हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं अपना और अपने भाई की एकदम मस्त वाली कहानी सुनती हूँ, तो आप लोग ज़रा शांति बनाए रखें क्योंकि आपका वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरा नाम रागनी है। मैं 35 साल की खूबसूरत महिला हूँ। आज मैं आपको एक अपनी बीती हुई सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले तो बहुत ही सोच रही थी कि अपने भाई के बारे में कैसे लिखूं, क्या कैसे लिखूं, लोग क्या कहेंगे। पर जब मैं यहाँ पर कहानी सुनी तो और भी महिलाएं माँ भाई की कहानी लिख चुकी हैं, तो मुझे भी साहस मिला और आज आपके सामने अपनी एक मस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी यह कहानी कुछ महीने पहले की है, यानी एकदम नई कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कहानी बनाते हैं। तो कृपया मुझे सपोर्ट भी तो आप ही करोगे, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत महिलाओं पर हमेशा दुख ही रहता है और मेरा भी पति मुझे छोड़कर चला गया। इसका कारण यह है कि मेरा पति एक 22 साल की लड़की को लेकर घर से भाग गया था मुंबई और मुझे छोड़ गया। आपको यह भी जानकर आश्चर्य रहा होगा, एक 35 साल का आदमी एक 22 साल की लड़की के प्रेम करने लगा तो भला 35 साल की औरत के साथ क्या हो रही होगी। आजकल ज़माना ही ऐसा है, जिसको जहाँ मौका मिला वह वहीं पर अपनी खुशी पूरी कर रहा है। जैसा कि मैं खुद अपने छोटे भाई से सारे काम करवाती हूँ। अब बिना समय गवाए जल्दी से कहानी पर आती हूँ। कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैं खेत में धान ढोहाई का काम कर रही थी। मैं और मेरा भाई देर शाम तक खेत पर ही थे। तब अचानक तेज बारिश होने लगी और हम लोग खेत पर ही फंस गए। खेत पर एक छोटा सा हमारा कमरा भी है, हमारा खेत के पास। उसमें हम दोनों जाकर बरसात रोकने का इंतज़ार करने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, लगभग शाम हो गई थी, सब लोग अपने घर जा चुके थे। बारिश थोड़ा कम होती तो हम दोनों घर के लिए निकल पड़ते। मैं बारिश में थोड़ी भीग चुकी थी, इसी वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए थे। जैसे ही मैंने अपने आंचल को हटाया, मेरा भाई देखकर पागल हो गया। वह अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसकी सांसें से तेज होने लगी और उसके पसीने आने लगे। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। मैं बोली, भाई क्या हुआ? तो वह बोला, कुछ नहीं दी, पता नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है कि जैसे मैं कुछ अजीब सा करूं। और वह अपने शरीर को इधर उधर घुमा रहा था। मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं गलत था क्योंकि उसको तो कुछ और चाहिए था। बोला, दी मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज। अब मैं वहाँ क्या करती? ना तो वहाँ किसी और का घर था और ना ही कोई कपड़े थे, और वह बहुत ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसे ठंड का बहाना किया था। यह बात मुझे बाद में पता चला जब उसने कारनामा किया। जब वह बहुत ज़्यादा कांपने लगा तो मैं अपनी साड़ी के पल्लू उसके ऊपर ढक दिया और वह एक छोटे बच्चे की तरह मेरी गोदी में अपना सर रख कर थोड़ा शांत हुआ। लेकिन वह अपने काम में लगभग 60% सफल हो गया था। 15 मिनट बाद बोली, भाई अब कैसी तबीयत है? तो वो बोल दिया, अब भी ठंड लग रही है, 5 मिनट तक तो रुक जाओ, मुझे ऐसे ही सोने दो। कुछ देर बाद वह उठा और बोला, आपके पति आपको कब छोड़कर चले गए? मैं बोली, आज से 5 साल पहले तुम्हारे जीजा हम दोनों को छोड़कर चले गए। वो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन वह कहने से डर रहा था। ये सब बातें चल रही थी तो अचानक मैंने देखा कि उसका घोड़ा मैच खेलने के लिए तैयार था और फिर मुझे भी मैच खेलने की चाहत होने लगी। मुझे भी बहुत दिन हो गए थे। तभी मैंने देखा कि मेरा भाई मेरे संतरे को देख रहा है। फिर बहुत तेज बिजली कड़की और मैं डर गई। मैं उसको कसकर पकड़ लिया। उसका घोड़ा देखकर मेरा मन 7वें आसमान पर चला गया और फिर हम दोनों बहुत खूब मैच खेलने लगे। उस दिन हमने 3 बार मैच खेले। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।